माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ITI कंसो मऊ के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का शुभकामनाएं। आज बच्चों देखेंगे कि हम पढ़ेंगे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का तीसरा पार्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे ये प्रभावी श्रवणता के बारे में। जो कि कोई भी व्यक्ति होता है, किसी की बात को अच्छे से नहीं सुनता है तो उसमें क्या उसको बाधा आती है कि उन सभी बातों को वह अच्छे से नहीं सुन पाता है। पहला तो इसमें है आपका प्रभावी श्रवणता में बाधाएं के कई प्रकार है। जो आपका पहला होता है वह श्रवणता दुर्बल होना, यानी श्रवणता का मतलब ही होता है सुनना। अगर मान लीजिए कि कोई भी बात को अगर आप अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके सुनने में दिक्कत है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले या तो आपकी श्रवणता दुर्बल कब होगी कि जब आप किसी बीमारी से ग्रस्त होंगे। ठीक है, अगर हमको उस बीमारी का पता लग जाए तो हम श्रवणता की बाधाओं को, जो बाधा होती है उसको हम दूर कर सकते हैं। देखेंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कक्षा में पढ़ते हैं लेकिन उनको कान से कम सुनाई देता है। कान से कम सुनाई देता है तो जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनकी बात को वह अच्छे से नहीं समझते हैं और न ही अपनी कमियों को जाहिर करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो लड़का बता दे कि हमको सर जी कम सुनाई देता है, तो अगर उसका किसी प्रकार का रोग है या बीमारी है तो हम उसको ठीक करके और श्रवणता को प्रभावी बना सकते हैं। तो इस तरह आपकी श्रवणता दुर्बल होना। दूसरी बात होती है प्रभावी श्रवणता में बाधा बनती है बोलने सोचने की दर। देखिए, बोलने जो सोचने की दर होती है तो हम बोलते हैं आपका 125 से 150 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, तो हम 1 मिनट में ये सोचिए कि 125 से 150 शब्दों को हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है वह 500 शब्दों को ग्रहण करने की उसकी क्षमता होती है। ठीक है, जिस पर कि हमारा मस्तिष्क 500 शब्दों को वो कैच कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि मस्तिष्क से काम लेना नहीं चाहते हैं। भाई सभी लोग भागते हैं किसी भी काम से, लेकिन जब अपना किसी भी काम में अपना मन लगा देंगे, जैसे पढ़ाई है, अगर पढ़ाई में ही आप मन लगा करके पढ़ते हैं तो आपका धीरे धीरे ये मस्तिष्क का विकास होने लगेगा, अधिक से अधिक शब्दों को वह ग्रहण करने लगेगा। ठीक है, तो ये इसमें आपका बोलने सोचने की दर हो गई कि हम औसतन 125 से 150 शब्द प्रति मिनट बोलते हैं, लेकिन जो हमारे मस्तिष्क की क्षमता है वह 500 शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता है, लेकिन हम उतना ग्रहण नहीं कर पाते हैं।
लेकिन ज्यादा, ठीक है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है वह क्या करता है कि जैसे कोई सामने बोल रहा है तो उसकी बात को हम नहीं सुनते हैं, उसकी बात को न सुन करके हमारा ध्यान क्या होता है कि अलग हो जाता है कि बोलने वाले ने कैसे बोल रहा है, वह कैसे कपड़ा पहना हुआ है, उसके हेयर स्टाइल यानी बाल झाड़ने की स्टाइल उसकी कैसी है, इन सारी तमाम बातों में हम उलझ जाते हैं और हम ये मस्तिष्क हमारा पढ़ने के बजाय सोचने पर काम करने लगता है। ठीक है, इसके बाद है भौतिक व्यवधान। देखिए, सुनने में हमको भौतिक व्यवधान भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कहीं पर आप एकाग्रचित होकर के पढ़ रहे हैं, तो वहां मान लीजिए कि कोई गाड़ी जा रही है हॉर्न बजाते हुए, तो आपका ध्यान तुरंत भटक जाता है, और भटक जाता है तो आपको उस समय जो वक्ता बोलता है उसकी बातों को आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अत्यधिक शोर भी होता है, बेकार की आवाजें होती है। जैसे आपकी बैठने की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं है तभी आप नहीं किसी की बात को अच्छे से सुन सकते हैं। तो बैठने की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी, जैसे कि आप कहीं विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो आपको खड़े होकर कोई टीचर 4 घंटा पढ़ाए तो आप कितना भी अच्छा पढ़ाए तो आपका पैर दर्द करने लगेगा और उसकी बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप अपने पैर पे ध्यान देंगे कि बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी विद्यालय होता है उसमें जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी बैठने की व्यवस्था सही होनी चाहिए, अच्छे डेस्क होने चाहिए। तो इन तमाम बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर हम ध्यान देते हैं तो हमारी श्रवणता दुर्बल नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है पक्षपात। पक्षपात में देखे होंगे कि कोई भी कक्षा में अध्यापक पढ़ाते हैं तो एक ही तरफ अपने हाव भाव में देखते हैं। तो जब एक ही तरफ हाव भाव में देखते हैं तो दूसरी तरफ के जो बच्चे होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं और सोचते हैं कि सर जी हमारे तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं, वो तो इधर देख रहे हैं दूसरे तरफ। तो उसमें भी निष्क्रिय श्रवणता हो जाती है। अगर आप कक्षा में अध्यापक भी पढ़ाते हैं तो उनको भी सभी बच्चों के इधर ध्यान होना चाहिए। अगर ये सब बातें ग्रहण हम करते हैं तो हमारी जो प्रभावी श्रवणता होती है बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं तो बाधा आने लगेगा। तो हमें ध्यान देना है कि पक्षपात कई बार हम देखते हैं कि बोलने वाला किसी एक ही तरफ बोलता है, दूसरे तरफ ध्यान नहीं देता है, तो दूसरे तरफ के जो बच्चे होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं। और जब निष्क्रिय हो जाएंगे तो हमारी सुनने की क्षमता भी खत्म हो जाती है।
तो हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है पूर्व अधिकार। पूर्व अधिकार का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब होता है पहले, अधिकार का मतलब होता है उस पर प्रभाव। तो देखते हैं कि कभी कभी हम सुन तो बोलने वाले को रहे हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान होता है वह कहीं और होता है। जैसे कि आपको बोलने और सोचने में हम बता चुके हैं कि हमारा जो बोलने का शब्द है तो 125 से 150 शब्द बोलते हैं और 500 शब्द हमारा मस्तिष्क ग्रहण करने की क्षमता होती है। लेकिन उस समय क्या होता है कि कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो हम बात तो उसकी सुन रहे हैं, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है वह घर चला जाता है कि हमें घर क्या करना है या हमारे घर क्या होगा, या तो हम यहाँ से पढ़ करके जाएंगे तो मार्केट में घूमने कहाँ जाएंगे। तमाम इन सारी बातों में वह घिरा रहता है। तो देखिए, मस्तिष्क जो होता है उसकी पावर, क्षमता जो होती है उसकी अधिक होती है। तो मस्तिष्क को जितना आप काम कराएंगे उतना ही वो काम करेगा। अगर मस्तिष्क से काम नहीं लेंगे तो ये सोचिए कि उतना ही वह आप भागेगा। जहां पर भी आप रहेंगे वहां से मस्तिष्क आपका अलग चला जाता है। जैसे देखे होंगे कि आप ही कार्य करने की क्षमता आप लोगों में अधिक होती है, लेकिन होता है क्या कि जब कठिन थोड़ा काम दिया जाता है, जैसे कह दिया जाए कि आप लोग 2 क्वेश्चन याद करके चले आइए, तो आपको लगता है कि ये तो याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोच लें कि हम तो 125 से 150 ही शब्द तो बोलते हैं 1 मिनट में, लेकिन जो मस्तिष्क होता है वह 500 शब्दों को ग्रहण कर लेता है, यानी उसकी क्षमता अधिक है। ठीक है, तो अगर हम इस पे सोच अगर बनाते हैं तो कोई भी हमको कठिन कार्य मिलता है, हमारे अंदर आत्मबल है, तो उस कार्य को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कभी भी कार्य का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो तो हमें किसी भी कार्य से भागना नहीं चाहिए, उसको ईमानदारी पूर्वक उसका रिजल्ट देना चाहिए। अगर ऐसे आप जिद ठान लेते हैं कि हमको पढ़ना है, मेहनत करना है, हमारे सामने बहुत ही क्षमता है, तो आप किसी भी प्रतियोगिता के में आप क्वालिफाइड हो सकते हैं।